दिया गया है। तो उन्होंने प्रेम के भाई के प्रेम के बस में उन्होंने राजपाट अस्वीकार कर दिए और उन्होंने सभी सेना के दल के साथ उन्होंने अब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वन को प्रस्थान कर गए तुरंत, कि बिना श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को दर्शन किए हुए मैं ये राज नहीं कर सकता। जब तक उनका अनुमति नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए हमें श्री रामचंद्र से प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं उनके बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। वही तुरंत भरत जी वहाँ से निकले और निकल करके वहाँ से प्रयागराज गए। तो प्रयागराज में सभी लोग गंगा जी में स्नान किए, सभी लोग वहाँ जमुना जी भी हैं, सभी लोग स्नान किए। स्नान ध्यान करने के बाद जब सभी लोग प्रेम बस भगवान का भजन कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पर बहुत से गुरु भी थे जो कि वहाँ पर ऋषि मुनि थे जो कि वहाँ पर हवन पूजा किया करते थे। वहीं पर भारद्वाज जी, गुरु भारद्वाज जी थे, उनके आश्रम में ठहरे हुए थे और सभी लोग भगवान का भजन गुरु भारद्वाज जी के अनुसरण पर सभी लोग कर रहे थे। और भरत जी इतना भगवान राम से प्रेम में मग्न थे कि उन्होंने पैर में चप्पल तक के चलने के लिए नहीं पहनते थे, कि जब भैया चप्पल पहन के नहीं गए हैं तो मैं कैसे चलूं। जब श्री रामचंद्र जी खुद पैदल चल रहे हैं, बिना चप्पल के ही चल रहे हैं, तो मैं क्यों से पहनूं। इसीलिए उनको भक्ति में इतना लीन थे भरत जी कि क्या कहना। तब देवराज इंद्र को ये शंका होने लगा कि अगर भरत जी जा करके श्री रामचंद्र से मिलते हैं तो फिर हो सकता है समस्या उत्पन्न हो। क्या समस्या उत्पन्न हो? कहने का मतलब है कि जो देवता लोग श्री राम जी को वनवास भेजे थे, यहाँ पर देवी सरस्वती जी को भेज करके मंथरा पर सवार हो करके और कैकेयी को बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी ताकि भगवान राम को वनवास मिले। और भगवान राम को वनवास इसीलिए मिले कि ऋषि मुनि को वहाँ कल्याण हो और रावण जो कि देवता के सबसे बड़ा शत्रु है वह मारा जाए। बिना राम के तो कोई मार नहीं सकता है। तो इसीलिए इंद्र वहाँ चिंतित होने लगे। कहते हैं कि देखी प्रभाव सुरे सही सोचू जगु भल भलई पोथ कम पोचू गुरु सन काहू करिए प्रभु सोई और राम भरत भेंट न होई। भरत जी के प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं ना प्रेम बस श्री रामचंद्र जी के प्रेम और भरत जी को प्रेम के अनुसार कहीं न भगवान राम प्रेम बस भरत जी के साथ चल रहे। क्या चल रहे कि अगर भरत जी जाकर के मिलेंगे श्री रामचंद्र जी से तो श्री रामचंद्र जी प्रेम के बस में होते हैं, भक्त के बस में होते हैं, कहीं ना वो वनवास से लौट जाए। यह इंद्र को शंका होने लगा कि कहीं ना वनवास से लौट जाए श्री रामचंद्र जी। अगर लौट जाएंगे तो फिर रावण कैसे मारा जाएगा। इसी शंका के लेकर के और गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि भरत जी और राम का भेंट ना हो। भरत जी और राम का भेंट ही ना हो, नहीं तो भेंट होगा तो कहीं ना भरत जी अगर मनाएंगे तो रामचंद्र जी कहीं ना लौट जाए। यही शंका उत्पन्न हो गया। अब इस शंका को दूर करने के लिए बृहस्पति जी जो है, बृहस्पति देवता जो कि इंद्र के गुरु हैं, तो वह इंद्र जो गुरु से निवेदन करने लगे कि किसी तरह से भरत जी और राम का भेंट एक दूसरे से ना हो। तो मनुष्य इंद्र कहते हैं कि जब मनुष्य जैसा आप होता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है।
इंद्र क्या कह रहे हैं गुरु जी बृहस्पति जी से कि जैसा मनुष्य होता है अपने स्वभाव मैंने अपने दिल से जानिए, अब प्राय दिल का हाल, मैंने जैसा स्वभाव अपने को होता है उसी अनुसार दूसरे को भी समझता है। इसीलिए अगर भरत जी का जैसा स्वभाव है वैसा प्रेम है, वही स्वभाव श्री रामचंद्र जी को समझ रहे हैं। और कहीं ना रामचंद्र जी भी अगर इनका स्वभाव के समझ गए तो प्रेम बस हो जाएंगे अगर दोनों भाई, तो कहीं ना लौट जाए, ये तो समस्या ही उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उनको लौटना नहीं चाहिए। ये चलते कह रहे हैं बृहस्पति गुरु जी से कि ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत का दर्शन एक दूसरे से भेंट ना हो। बचत सुनत बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, अकरई सउलटी परई दुराया। तब बृहस्पति जी का यह वचन सुन करके मुस्कुराए। जे इंद्र भगवान के जो देवता बृहस्पति जी थे वो वही इंद्र के वचन देख करके मुस्कुराए कि तो बहुत भारी मूर्ख है। हजारों नेत्रों के समान मूर्ख जो होता है कि हजार नेत्र रहने पर भी माने हजार नेत्र जो कि ज्ञानहीन है, उसी तरह से इंद्र का भी नेत्र ज्ञानहीन है, जो कि श्री राम के चंद्र जी के बारे में इस तरह से वचन कह रहा है कि भाई से एक दूसरे से भेंट ना हो। भला भगवान से जो प्रेम करता है उससे भेंट कैसे नहीं होगा। अगर उससे भेंट नहीं होगा, श्री रामचंद्र जी से अगर भेंट नहीं होगा और किसी प्रकार के भक्त को भी छोड़ना पड़ता है तो उस समय श्री रामचंद्र जी छोड़ेंगे नहीं, श्री रामचंद्र जी छोड़ेंगे नहीं। श्री रामचंद्र जी से जब बिछुड़ते हैं, जौन भगत बिछुड़ेगा किसी कारण से तो उसको श्री रामचंद्र जी उसे दंड देते हैं। यही कह रहा है कि हजार नेत्रों के बराबर अज्ञानी पुरुष के तरह ये इंद्र का नेत्र है, जो कि अज्ञान के तरह देख रहा और कह रहा है कि किसी तरह से राम और भरत का मिलन नहीं हो। बृहस्पति देव कहते हैं कि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अवराथ सिहाई नकाऊ। कह रहे हैं बृहस्पति जी कि सुनु सुरेश, माने सुनिए। किनको? सुरेश में इंद्रदेव कि सुनिए इंद्रदेव, रघुनाथ जी का स्वभाव निज अपराध सिहाई नकाऊ, माने रघुनाथ जी का स्वभाव ऐसा है कि अगर उनको निजी व्यक्ति, जो निजी व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पर निजी व्यक्ति है ना, वो सभी लोग छोड़ते नहीं हैं भगवान को दर्शन के लिए ही जाते हैं। उसी लिए भारत जी भी श्री राम के इतना प्रिय भक्त थे कि भारत जी भगवान से मिलने के लिए राजपाट छोड़ करके और वहाँ पर जा रहे थे। तो अपने प्रिय भक्त से अगर पिछुड़ते हैं भगवान राम, तो भगवान राम जो अगर गलत करता है मिलने में एक दूसरे से, तो भगवान छोड़े करते हैं। जो अपराधु भगत कर करई, पावक तो जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा नहीं दुर्वासा। मीन्स जे राम का भक्त है, अगर राम का भक्त के साथ जो अपराध करता है तो राम रोष पावक सो जरहि, वह राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। बृहस्पति जी कह रहे हैं यही चीज समझिए कि जो भगवान से रोष करता है, भगवान के भक्त के साथ रोष करता है, द्वेष करता है, अगर आप भगवान राम के भक्त हैं, आपके साथ कोई रोष द्वेष अगर करे तो श्री रामचंद्र के क्रोध अग्नि में वह खुद जल जाएगा। उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा,
मन लोक और वेद और इस संसार में प्रचलित है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। यह महिमा जान ही दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि यह महिमा को जानते हैं। वही चीज हम लोग समझिए कि ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान को भक्ति यहाँ करने के लिए आए हैं तो आपके साथ कोई गलत कर देगा, नहीं। या कहीं भी आप हैं तो कहीं नहीं कोई गलत कर सकता है। अगर गलत करेगा तो भगवान के क्रोध अग्नि में खुद जल जाएगा। श्री रामचंद्र जी अपने लिए नहीं करते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी को अगर कोई कष्ट देता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर श्री रामचंद्र जी को भक्त को अगर कोई कष्ट देता है तो श्री रामचंद्र जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका क्रोध अग्नि में जल करके और खुद भस्म हो जाएगा। इसीलिए जो राम भक्त है वो राम भक्त का कोई अनहित नहीं कर सकता। अगर करेगा या ऐसा अगर सोचेगा तो खुद वह जल करके क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएगा। इसीलिए राम भक्ति में एक ऐसा गुण है। गुरु बृहस्पति जी समझा रहे हैं इंद्रदेव को कि आप कह रहे हैं कि भरत से मिलन नहीं हो राम का, तो उनका क्रोधाग्नि में हो सकता है आप जल जाइएगा। इसी चलते एक दूसरे में प्रेम है। भगवान भक्त के लिए रात दिन प्रयासरत रहते हैं। भगवान हजारों इस संसार में सभी लोग नाम राम जपते हैं, लेकिन वही राम वही भक्त को जपते हैं, भक्त पर ध्यान देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। कभी कभी भगवान ध्यान में मग्न रहते हैं हमेशा, तो ध्यान में मग्न क्या किया जाते हैं, किनको भजते हैं? वो आपको भजते हैं, वो भगवान आपको भजते हैं। ये नहीं कि भगवान ध्यान में बैठा है तो किनको भज रहा है, नहीं, भगवान आपको भज रहा है इसीलिए कि आपने भगवान को भज रहे हैं। जैसा हम लोग सुनते हैं जानते हैं, ये चीज अनुभव करने की चीज है कि कोई कहते हैं कि भोलेनाथ बड़ा है, कोई कहते हैं कि राम बड़ा है, कोई कहते हैं कोई बड़ा है, नहीं, भगवान एक है, परमपिता परमेश्वर श्री राम बड़ा है। कैसे? तो भगवान भोलेनाथ रात दिन श्री राम का ध्यान करते हैं, उनका हर समय चरण कमलों में ध्यान रखते हैं, माता पार्वती को भी आदेश देते हैं और अपने भी भगवान का ध्यान राम राम जपते रहते हैं। जब भगवान राम भोलेनाथ राम को जपते हैं तो वही भगवान राम उनको जपते हैं, ध्यान रखते हैं। वही चीज अगर आप भगवान के जपते हैं, यहाँ पर जप रहे हैं, तो भगवान का ध्यान है राम का, वो राम आपको जप रहे हैं, आप पर ध्यान दे रहे हैं। ये चीज सोचने वाली बात है और यही चीज होता है। इसीलिए कुछ भी संदेह न करें कि भगवान किनको भजते हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर वो हैं ही, वो किनको भजेंगे? वो आप उनको भजते हैं तो भगवान राम आपको भजते हैं। एकदम 100% सत्य है, इसमें कुछ भी, जिस तरह से जीवन मरण सत्य है उसी तरह से भगवान राम का नाम सत्य है। और उसी तरह से ये भी बात जो मैंने बता रहा हूँ कि जो जब राम को आप भजिएगा तो भगवान राम आपको भजेंगे, ये भी सत्य है। अगर ये संसार सत्य है तो ये भी सत्य है। लोग मानते हैं, बहुत ऐसा कहते हैं कि भाई इस संसार में भगवान ये ब्रह्मांड को रचा है, ये पहले संसार था ही नहीं, तो आत्मा कहाँ से आया, जीव कहाँ से आया? पहले पानी नहीं था, अग्नि नहीं था, ये नहीं था, तो आत्मा जीव कहाँ से आया? तो मैंने उस व्यक्ति से प्रश्न करता हूँ कि जब ये जीव नहीं था, आत्मा नहीं था, भगवान नहीं थे, नहीं तुम मानते हो, तो फिर ब्रह्मांड कहाँ था? इसका मतलब ब्रह्मांड भी नहीं होगा। तो ब्रह्मांड को किसने लाया इस जग को? कहाँ से सूर्य तारा चंद्रमा आया? कहाँ से ब्रह्मांड आया? जब हम आप नहीं थे उस समय, भगवान नहीं थे, तो इसका मतलब ब्रह्मांड भी नहीं होगा। ब्रह्मांड तो भी कहीं से आया होगा। तो कौन लाए? भगवान ही लाए उसको। हम लोग के भी भगवान ही लाए, चाहे जिस तरह से उत्पत्ति हो। ये तो सृष्टि जो रचा हुआ है तो भगवान का ही रचा हुआ है, तो इसमें कुछ भी संदेह
करने की बात नहीं है। और वही चीज सत्य है कि अगर आप भगवान को भजते हैं तो भगवान आपको भजते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कीजिएगा, एकदम 100% सत्य है। भरत शशि शशि राम सनेही, अजुग जप राम जपु जब देही। यहाँ देखिए वही कह रहा है कि सारा जगत श्री राम जी को जपता है, तो श्री रामचंद्र जी उनको जपते हैं, उन्हीं को जप रहे हैं, किन्हीं दूसरे को नहीं जप रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को जप रहे हैं। इसीलिए हम लोग के भी श्री राम को ही जपना है। जब श्री राम हमारे साथ रहेंगे तो फिर कौन क्या कुछ कर सकता है। जब भगवान साथ रहेंगे तो कौन क्या कर सकता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कहिए हमारे पास रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तब इंद्र ने यह ज्ञान प्राप्त हुआ जब गुरु बृहस्पति जी से, तब इंद्र भगवान माने कि ना ये इनका कहना गुरु जी का सत्य है। तब वह भरत जी पर फूलों की वर्षा बरसाना शुरू कर दिए। जब फूल की वर्षा हुआ तब इंद्र भगवान जाने, भरत जी जाने कि ऊपर देवता लोग हमसे खुश हैं, जो कि भगवान राम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब देवता लोग खुश होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं तो हमें भगवान राम से दर्शन करने के बाद और कितना लोग प्रभावित होंगे। यह तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसीलिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रेम जितना भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखिएगा उतना ही भगवान आपको ध्यान में रखेंगे, आपको मार्ग से भटकने नहीं देंगे। अगर कोई भी आप पर बुरा नजर रखेगा तो वह खुद तहस नहस विलीन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं आपको कि आप लोग भी ऐसा शंका में रहते हैं कि हम लोग राम राम, कोई लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि हम लोग भक्ति करते हैं तब भक्ति के बाद भी दुख होता है। कोई लोग ऐसा बोलते भी हैं। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ना 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 वो भक्ति करने वाला के भी दुख होगा को, तकलीफ होगा को। तो भक्ति करने पर तकलीफ नहीं होता है, एक चीज मान लीजिए, कभी नहीं होगा। तकलीफ देता कौन है? भगवान नहीं तकलीफ देते हैं, भगवान आपको रक्षा करते हैं। लेकिन तकलीफ देने वाला वह कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गलत पूजन पाठ करता है। आप अगर भगवान के राम के लिए यहाँ पर प्रेम बसाते हैं तो हो सकता है कोई आपसे जले और वो आपको पिछोड़ने के लिए चाहेगा, अलग करने के लिए चाहेगा। जैसे इंद्र अलग करने के लिए चाह रहे थे ना कि भरत जी से दर्शन ना हो राम जी का, ताकि भगवान राम लौटे नहीं, कहे कि रावण को वध करना है, सभी लोग को कल्याण करना है। तो उसी तरह से माने जो अनिष्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो गलत सोचता है, गलत करता है, तब कुछ ऐसा हल्का फल्का ऐसा अनहोनी होता है। लेकिन भगवान राम छोड़ते नहीं हैं। अगर उस तरह से वो करता है तो आपको कुछ झटका जरूर लगेगा, लेकिन वो खुद के खुद जल के लीन हो जाएगा। हाँ, इसीलिए अगर किसी भी कारण से आप पर नकारात्मक आता है तो आप यहाँ पर भक्ति व भावना से हैं, भक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, और कोई
ऐसा दिन है, देवी जी का दिन है या कोई ऐसा दिन है, वो आपके प्रति उल्टा कोई भक्ति कर रहा है, वहाँ देवी जी के मना रहा है तो वहाँ ये मना रहा है कि फलना कहीं हो जाए, चिल्ला कहीं हो जाए, उस तरह से वो कर रहा है, तो उसका प्रभाव आप पर कुछ पड़ेगा। थोड़ा सा वो आप पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उतना ही देरी जब पड़ेगा उसके बाद वो खुद जल करके अग्नि में जल के विलीन हो जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ ऐसा घटा होता है, तो इसलिए उस सब नकारात्मक कुछ भी चीज लेकर के नहीं चलना है। बस भगवान का ध्यान में लोग लाख भटकाए, आपको रास्ता से भटकाना चाहेगा, बहुत सा ऐसा शक्ति है जो कि रास्ता से भटकाना चाहेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है, सिर्फ एक रास्ता पर अड़े रहना है और हमको भगवान से दर्शन करना है, भगवान से प्राप्त करना है, तो हमको वहाँ पहुँचना है। जी भरत जी के तरह चाहे जैसे पहुँचे आप पहुँच जाइएगा, सारा समस्या आपको दूर हो जाएगा। चाहे कितनों ही घर जाने में रात हो जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, आपको रास्ता में जरूर कुछ डर उत्पन्न होता होगा, लेकिन घर पहुंचते के साथ आपको सारा डर समाप्त हो जाता है। उसी तरह से भगवान के दरबार में पहुंचने के बाद आपका सारा शंका मिट जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भजन कर लेते हैं।